संविधान की बात करें हम तो भारतीय संविधान में अब तक हमने नहीं देखा था भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से भारतीय संविधान को बनाया गया, किस प्रकार से उसका गठन किया गया, किस प्रकार से संविधान सभा बनी, उसकी समितियों के बारे में, प्रारूप समिति के बारे में आदि के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं भारतीय संविधान के सोर्स क्या रहे। तो देखा जाए तो भारतीय संविधान का सोर्स रहा मुख्यतः भारतीय जनता। लेकिन हम देखें 1935 के अधिनियम के द्वारा हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो लिया गया है लगभग उसका 75% 1935 के अधिनियम से अवतरित है। हम देते हैं परिसंघ की व्यवस्था, राज्यपाल की व्यवस्था, आपातकालीन प्रबंधन, ये सभी 1935 के अधिनियम में भी थे। तो इस प्रकार से हम देखें तो 1935 के अधिनियम भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि विदेशों से प्राप्त कौन कौन से उपबंध भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, उन्हें देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कौन कौन से देशों से भारतीय संविधान में सोर्स लिए गए हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं विदेशी सोर्स। तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्मूला बनता है याद रखने के लिए कि कौन कौन से देश से भारतीय संविधान में उपबंध जोड़े गए हैं। आवेद, आज, रूस को, आयरलैंड, जाने दे। इस प्रकार से हम देखते हैं, नॉर्मली याद हो जाएगा आवेद, आज, रूस को, आयरलैंड, जाने दे। तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी, रूस, कनाडा, आयरलैंड और जापान। इस प्रकार से भारतीय संविधान में निम्नलिखित देशों से उपबंधों को जोड़ा गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उदार का संविधान भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, आवेद, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिणी अफ्रीका, आज, अमेरिका और जर्मनी, रूस को, कनाडा, आयरलैंड, जाने दे यानी कि जापान। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश से भारतीय संविधान में कौन कौन से उपबंध जोड़े गए हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वही हम देखते हैं व्यापार एंड वाणिज्य, समता की स्वतंत्रता। अर्थात कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े गए उपबंध समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य, समता की स्वतंत्रता। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से उपबंध जोड़े गए हैं। तो हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन, एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में जोड़ा गया एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन अर्थात कि ब्रिटेन की संसद से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भाई हम बात करें संसदीय व्यवस्था,
संसदीय शासन पद्धति। भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति का जो उपबंध जोड़ा गया है या लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं हम देखें संसद की कार्य प्रणाली। भारतीय संसद की जो कार्य प्रणाली ली गई है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल जो भारतीय संविधान में है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल, विधि का शासन से लिया गया है। वहीं हम देखें तो राष्ट्रपति की जो औपचारिक स्थिति है भारत में वो ब्रिटेन के समान है, अर्थात कि ये औपचारिक स्थिति राष्ट्रपति की जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, अर्थात कि राष्ट्रपति औपचारिक स्थिति, अर्थात कि ब्रिटेन में जिस प्रकार से राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का होता है उसी प्रकार से भारत में भी शासन मूलतः प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अधीन होता है। उसी प्रकार से ब्रिटेन के समरूप इसे लिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति की स्थिति औपचारिक रूप से ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के उपरांत दक्षिणी अफ्रीका की। तो दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा भारतीय संविधान में एक उपबंध जोड़ा गया है, संविधान संशोधन का उपबंध, अर्थात कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है वो दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा अपनाया गया है। वहीं हम बात करें अमेरिका की, तो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान में जो उपबंध जोड़े गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पुनर्अवलोकन की व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार जोड़े गए हैं वो अमेरिका के संविधान के द्वारा जोड़े गए हैं। वहीं हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आदि का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। SC अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इस प्रकार से हम देखते हैं मुख्यतः यही याद रखना है हमें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पुनर्अवलोकन, मूल अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
भारतीय संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था जोड़ी गई है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब हम बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी के संविधान के द्वारा भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रबंध जोड़ा गया है जिसे हम आपात प्रबंधन के नाम से जानते हैं। आपात प्रबंधन की व्यवस्था जर्मनी के बीमर या बाइमर संविधान अर्थात कि जर्मनी का जो बीमर संविधान है उसके द्वारा भारतीय संविधान में एक उपबंध जोड़ा गया आपात प्रबंधन, जिस प्रकार से राष्ट्रपति जिनका प्रयोग करता है राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति आपातकाल, उसी प्रकार से आर्थिक आपातकाल, इन सब का प्रबंधन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं रूस के संविधान से लिए गए प्रावधान। रूस के संविधान द्वारा मूल कर्तव्यों का प्रावधान, अर्थात कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कनाडा। कनाडा के संविधान के द्वारा भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में जिस तरह से जोड़ा गया है या जिस प्रकार से किया जाता है वो कनाडा के संविधान से अवतरित है। वहीं हम देखें कि कनाडा के संविधान के द्वारा एक और उपबंध भारतीय संविधान में जोड़ा गया है जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अर्थात कि केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये कहां से जोड़ा गया है? कनाडा से। केंद्र द्वारा अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरलैंड के संविधान से क्या उपबंध जोड़े गए हैं, या इस प्रकार से आता है कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वहीं हम बात करें जापान के संविधान से। जापान के संविधान द्वारा भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात कि कानून नियम आदि का उपबंध जिस प्रकार से व्यवस्थित रूप से किया जाता है वो जापान के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के विदेशी संविधान से अवतरित उद्धृत विदेशी सोर्सों को हमने जाना। अब हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तब मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे कि किस सूची में किसका प्रावधान किया